एपिसोड 23। दलदल में ट्रेनिंग। अगली सुबह कार्ल ट्रेनिंग ग्राउंड्स में ठीक उसी तरह इंतजार कर रहा था जैसा सार्जेंट रीटा ने उसे निर्देश दिया था। तभी फर्स्ट ईयर छात्रों का एक बड़ा ग्रुप एक साथ पहुंचा और ब्लैक बैज वाले कुछ सीनियर छात्र चेहरे पर सहज मुस्कान लिए चलते हुए अंदर आए। लगता है हमारे पास एक नया सदस्य है। तुम किस ग्रुप में शामिल होने आए हो? ब्लैक बैज वाले छात्रों में से एक ने पूछा। कोई आइडिया नहीं। सार्जेंट रीटा ने बस मुझे यहाँ आने का आदेश दिया था, कार्ल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। सभी छात्रों ने उसे परखने वाली नज़र से देखा, यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए कि उसकी स्किल और पावर लेवल क्या होगा। लेकिन हाल ही में तेजी से बढ़ने के बावजूद वह बस एक खूबसूरत किशोर लड़के जैसा दिख रहा था, जो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि उसे युवा आदमी कहा जा सके। फिर शिक्षक आए, दो मैज और सार्जेंट रीटा, जो अपनी बाहों में एक बंडल लिए कार्ल की ओर चलकर आई। अपना कोट उल्टा कर लो। तुम टीम 5 के फ्लैग कैरियर होगे। यह मिशन के लिए तुम्हारा असली फ्लैग है। इसे केप की तरह पहनो और मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा मैंने कहा था, पहला दिन हमेशा सबसे कठिन होता है, उसने मुस्कुराते हुए उसे बताया। ओह, आज की ट्रेनिंग के लिए हमें एक रूकी मिल रहा है, सीनियर छात्रों में से एक ने पूछा। दोनों मैजेस में से ज्यादा बड़े, एक बूढ़े आदमी ने, जो निश्चित रूप से इंजेक्टेड एलिट्स में से नहीं, बल्कि एक नेचुरल मैज रहा होगा, अपना गला साफ किया और सभी शांत हो गए। तुममें से ज्यादातर लोग नियम जानते हैं। विषम संख्या वाली टीमें डिफेंस पर रहेंगी। अपने फ्लैग्स की जितनी अच्छी तरह से रक्षा कर सकते हो करो। फ्लैग कैरियर्स तुम्हारी टीम के लीडर्स हैं। सम संख्या वाली टीमें ऑफेंस पर रहेंगी। तुम्हारा सीनियर टीम का नेतृत्व करेगा। यह एक ग्रुप ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारे सामने आने वाले हर खतरे का अकेले सामना करना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। सार्जेंट रीटा टोकन्स रैंडम तरीके से बांटेंगी, जबकि सीनियर्स अपने नंबर पहले से जानते हैं। सीनियर जेफरी एक मिशन पर बाहर हैं, इसलिए अगले कुछ हफ्तों के लिए कार्ल उनकी जगह लेगा। रीटा फर्स्ट ईयर छात्रों के ग्रुप्स के बीच से गुजरी और एक बैग से टोकन्स निकालकर सभी को बांट दिए। फिर छात्रों ने अपने द्वारा निकाले गए टोकन के आधार पर ग्रुप बना लिए। यह तथ्य कि सब कुछ पूरी तरह रैंडम था और उन्हें एक अच्छे ग्रुप की कोई गारंटी नहीं थी, पहले से ही कार्ल को सिरदर्द दे रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाकी लोग स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे और वे पहले ही यह योजना बनाने लगे थे कि उनके पास जो कुछ है, उसके साथ कैसे काम करना है। यही इस लेसन का उद्देश्य था। जब कोई इमरजेंसी कॉल आती थी, तो जो भी इमरजेंसी के सबसे करीब होता, वह उसका जवाब देता। तुम फ्रंट गार्ड, हीलर और मैजेस को अपनी पसंद से चुन नहीं सकते थे। तुम्हें जो कुछ तुम्हारे पास होता उसी के साथ लड़ना पड़ता था, और यह समझने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं होता था कि क्या करना है। कार्ल के ग्रुप में डाना थी, वही मैज लड़की जो पहले दिन उसके पीछे खड़ी थी। साथ ही 7 बड़े लड़के थे, जिनके पास सभी के पास शील्ड्स और हैमर्स या स्पीयर्स थे। ओह, चलो भी, ग्रुप बनते हुए देखकर दूसरे छात्रों में से एक ने कराहते हुए कहा। टीम 5 में पूरी क्लास के हर डिफेंडर को कैसे डाल दिया गया? एक मैच सहमत हुआ। उसके ग्रुप में 5 मैजेस और 3 लड़के थे, जिनके पास शॉर्ट स्वॉर्ड्स और डैगर्स थे। अगर वे अटैक कर रहे होते, तो यह बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन वे ग्रुप 3 थे और उन्हें बिना किसी ऐसे व्यक्ति के फ्लैग की रक्षा करनी थी जो सीधे हमला झेल सके। ग्रुप 4 के फ्लैग कैरियर ने हंसते हुए अपने ग्रुप की ओर इशारा किया। 8 फर्स्ट ईयर मैच लड़कियां, जिससे उसकी टीम के बाहर कुल 2 लड़कियां ही बची थी। डाना और ग्रुप 2 में एक अन्य लड़की वॉरियर।
लेकिन उन्होंने नंबर एक बैग से निकाले थे, इसलिए अगर कोई चालबाजी हो भी रही थी तो उसे पहचानना आसान नहीं था। लगता है आज का गेम दिलचस्प होगा। कभी कभी ड्रॉ की किस्मत का मतलब होता है कि तुम्हें तुरंत कुछ नया सोचना पड़ता है। ग्रुप 5 के पास शील्ड्स हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा मोबिलिटी नहीं है और उनके पास केवल एक स्पेल कैस्टर है। उन्हें पछाड़ना और फ्लैग कैप्चर करना असंभव नहीं है। तुम्हें बस क्रिएटिव बनना होगा। काल ने गोल्डन अकादमी लोगों वाले काले फ्लैग को अपने कंधों पर केप की तरह डालकर बांध लिया, फिर अपने ग्रुप में शामिल हो गया ताकि देख सके कि वे क्या कर सकते हैं। तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए 2 मिनट होंगे, फिर हम सभी को उनकी शुरुआती पोजीशंस पर भेज देंगे। बड़े मैच ने घोषणा की, जबकि दूसरे मैच ने जमीन पर एक मैट बिछाना शुरू किया, जिस पर हर तरह के शानदार सिंबल बने हुए थे। ठीक है, सभी लोग स्किल्स के तौर पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इतने सारे मैजेस के साथ सिर्फ टर्टल करना मुश्किल होगा। वे मुझे बहुत जल्दी टारगेट करेंगे, काल ने पूछा। नए लड़के होने की यही खुशी है। वे सभी तुम्हें निशाना बनाएंगे क्योंकि तुम अकेले ऐसे लीडर हो जिसे पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है। मैं मान रही हूँ कि जब से हम यहाँ आए हैं, तुम इसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन बाकी सभी लीडर्स दूसरे और तीसरे वर्ष के हैं। जहाँ तक स्किल्स की बात है, मैं फॉग या मैजिक मिसाइल्स बना सकती हूँ, डाना ने समझाया, फिर अपने चेहरे से गहरे घुंघराले बालों को पीछे करके पोनीटेल में बांध लिया। हम सभी कॉमन वॉरियर्स हैं और हम सभी के पास वही 2 स्किल्स हैं, स्लैश और गार्ड। ऐसा लगता है कि यह हर साल होता है क्योंकि गार्ड सबसे कॉमन स्किल है और स्लैश सिखाना आसान है, एक वॉरियर ने समझाया। ठीक है, गार्ड वास्तव में करता क्या है? तुम्हारे लेवल पर, मेरा मतलब है। मैं इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि फिल्मों में ड्रैगन बुलवाक इसका इस्तेमाल कैसे करता है, काल ने जवाब दिया। छात्र इस विचार पर हंस पड़े कि शायद किसी दिन वे ओवरलॉर्ड लेवल पर गार्ड स्किल का इस्तेमाल करके पूरे सिटी ब्लॉक तक फैलने वाली बैरियर बनाने में सक्षम हो जाए। यह लगभग 3 मीटर चौड़े एक ऑक्टागन को कवर करता है। इसे गिराने के लिए बाकी लोगों को कुछ स्पेल्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर अटैकिंग टीम के लीडर्स में से किसी ने हम में से एक को टारगेट किया, तो हम लगभग पूरी तरह बर्बाद हैं, लड़के ने समझाया। काल ने सिर हिलाया। मुझे इसकी उम्मीद थी। क्या सभी को ग्लैडिएटर मूवीज याद हैं? ट्रिपल लाइन फॉर्मेशन और टर्टल शेल? जब हम पर हमला हो, तो अपने शील्ड्स के साथ एक ओवरलैपिंग वॉल बनाने के लिए फॉर्मेशन में आ जाना, और केवल तभी गार्ड का इस्तेमाल करना जब हम मुसीबत में हों। एक दूसरे के करीब रहना हमें ढूंढना मुश्किल बना देगा, जब तक हम किसी खुले मैदान में न हों, जबकि डाना और मुझे ऑफेंस पर रहना होगा, जब तक वे हम पर चार्ज न करें। डाना ने आह भरी। तुम्हें पता है, मैजिक मिसाइल बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल करती है, मैं इसे ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन फॉग आसान है, मैं फॉग में काफी अच्छी हूँ। क्या जहां हम जा रहे हैं, वहां नेचुरल फॉग है? काल ने पूछा। बाकी सभी ने सिर हिला दिया। तो इसे तब तक बचाकर रखो जब तक हम पर हमला न हो। मैं नहीं चाहता कि वे फॉग की वजह से ही हमें ढूंढ लें। इसे कास्ट करने में कितना समय लगता है? काल ने पूछा। डाना ने भौहें सिकोड़ ली। लगभग 10 मीटर रेडियस प्रति मिनट, और जैसे जैसे यह फैलता है, इसकी स्पीड कम होती जाती है। अगर हम इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसमें समय लगेगा। समय खत्म हुआ। सभी लोग ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार हो जाओ, मैज ने चिल्लाकर कहा।